आज की वीडियो में मैं आपको केक के ऊपर नीट प्लास्टर करना यानी केक पे फाइनल क्रीम लगाने का तरीका बताऊंगी कि आपके भी इसी तरह के शार्प किस्म के एज बने और बिल्कुल नीट किस्म का प्लास्टर आप केक पे बहुत आसानी के साथ कर सकें। और इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले देख लीजिए, एक अदद पैलेट नाइफ आपको चाहिए, एक आपको ये वाला स्क्रैपर चाहिए और एक आपको ये वाला चाहिए फ्लेक्सी स्मूदर। ये बिल्कुल एक्सरे शीट की तरह का होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको बेक हाउस से, बेक अवे से और दराज से हर जगह से ईज़िली मिल जाएँगी। यहाँ पे देखें जी, केक को क्रम कोट मैंने कल करके रख दिया था फ्रिज के अंदर। मैंने आपको कल की जो वीडियो दिखाई थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि केक को क्रम कोट करके मैंने 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्रीम को मैंने हार्ड किस्म का व्हिप किया है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, थोड़ी हार्ड क्रीम आपने व्हिप करनी है इस तरह की। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करनी लेकिन सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, इस तरह की थोड़ी हार्ड क्रीम आपने व्हिप करनी है, क्योंकि इस केक के ऊपर मैंने लगाने हैं फॉन्डेंट के टॉपर्स। तो इस क्रीम को इसलिए आपने थोड़ा हार्ड व्हिप करना है, फिर जो टॉपर्स हैं वो भी बड़ी अच्छी तरह से स्टे कर देते हैं और केक की फ्रॉस्टिंग भी बहुत नीट होती है। अच्छा, सबसे पहले टर्न टेबल के ऊपर मैंने एक टिश्यू पेपर रखा है, उसे मैंने हल्का सा वेट कर लिया था ताकि मेरा केक जो है, केक बोर्ड ये स्लिप ना होने पाए और फिक्स रहे अपनी जगह पे। तो इस तरह से आपने टिश्यू पेपर नीचे रख लेना है, उसे हल्का सा गीला कर लेना है, तो आपका केक बोर्ड स्लिप नहीं होगा, बड़ी नीट फ्रॉस्टिंग होगी। केक इधर-उधर हिले-जुलेगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, जो क्रीम मैंने व्हिप की थी उसे मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है और आगे से आपने बिल्कुल आधे इंच के बराबर इसे काटना है, बहुत बड़ा सा नहीं काटना, क्योंकि हमने बिल्कुल केक की पतली सी एक लेयर लगानी है केक के ऊपर। और इस तरह से आपने सर्कल में इससे पाइपिंग बैग के साथ ना सारी क्रीम को केक के ऊपर लगाते जाना है और पूरे केक को आपने कवर कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने केक की जो पाइपिंग बैग था उसे मैंने आगे से बिल्कुल मुनासिब सा काटा हुआ है, तकरीबन आधे इंच के बराबर। तो केक की एक पतली सी लेयर जो है पूरे केक के ऊपर इक्वल आ रही है। तो पाइपिंग बैग के साथ जब आप क्रीम लगाएंगे तो एक तो आपकी क्रीम बिल्कुल परफेक्ट हर तरफ से एक जैसी लगेगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी केक की जो लेयर है वो हर तरफ से इक्वल आ रही है। दूसरा ये है कि बिल्कुल नीट फ्रॉस्टिंग होगी और बड़ी ईजिली आप फ्रॉस्टिंग कर लेंगे। जबकि मैं तो इसको पाइपिंग बैग में भरे बगैर भी लगा लेती हूँ, डायरेक्ट भी लगा के। लेकिन ये है कि उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद आपको ये बात समझ में आ जाती है कि जब आप डायरेक्ट ऊपर से भी केक की क्रीम लगाते हैं, फिर उसे किनारों की तरफ ले आते हैं, जैसे आप अक्सर वीडियोज़ में देखते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन ये है कि बिगिनर्स के लिए स्पेशली ये तरीका जो है बहुत यूज़फुल है कि आप इस तरीके से लगाएँ, आपकी क्रीम कभी भी ऊपर-नीचे नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट आइसिंग होगी और एक जैसी क्रीम लगेगी पूरे केक के ऊपर। इस तरह से देखिए पाइपिंग बैग में भर के मैंने पूरे केक को क्रीम से कवर कर लिया है। देखिए कोई भी जगह जो है ना आपकी वो क्रीम से खाली नहीं होनी चाहिए। अच्छे से आपने कवर कर लेना है। अगर कोई जगह लगे आपको कि वहाँ पे क्रीम नहीं लगी, तो आपने इस तरीके से पाइपिंग बैग के साथ उन सारी जगहों को कवर कर लेना है क्रीम के साथ। तो पहला स्टेप तो ये है कि आपने पाइपिंग बैग में भर के क्रीम को बहुत अच्छे से केक को कवर कर लेना है। अच्छा, आपने ना हमेशा मेटल की ये वाली टर्न टेबल यूज़ करनी है अगर आप प्रोफेशनल बेकिंग करते हैं। इससे आपके केक की फ्रॉस्टिंग में बड़ा अहम किरदार है। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले पैलेट नाइफ़ लेंगे और केक को टॉप से मैंने क्लियर किया है। कैसे किया है देखें, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ मैं पैलेट नाइफ़ के साथ क्रीम को अंदर की तरफ इस तरह करती जा रही हूँ और तेज़ी से मैं टर्न टेबल को घुमाती जा रही हूँ और बिल्कुल हल्की सी आपने पैलेट नाइफ़ ऊपर रखनी है, इतनी ज़ोर से नहीं रखनी कि सारी क्रीम उतार दे ऊपर से। बस इस तरह लाइट से आप रखेंगे, नीचे से आप टर्न टेबल को घुमाएँगे तो ऊपर से आपका केक नीट हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिया है ये वाला व्हाइट स्क्रैपर। इसे आपने बिल्कुल हल्का-सा केक के किनारे के साथ रखना है, 90 के एंगल पे, यानी बिल्कुल सीधा। और आपने स्क्रैपर को कुछ नहीं करना, सिर्फ़ नीचे से देखें दूसरे हाथ से टर्न टेबल को आपने घुमाते जाना है। तो जो प्लास्टिक की टर्न टेबल है ना, वो इस तरह मूव नहीं करती, इसलिए फ्रॉस्टिंग भी फिर नीट नहीं होती। तो इसीलिए मेटल की टर्न टेबल आपने ज़रूर परचेज़ कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने फिर से रखा है स्क्रैपर को और बिल्कुल हल्का-सा रखा है, बिल्कुल अंदर नहीं घुसेड़ देना आपने कि सारी क्रीम ही उतर जाए केक की। और आपने इसे एक दफ़ा फिर चलाना है। अब देखें केक तो स्मूथ हो गया है, लेकिन देखें कहीं-कहीं पे क्रीम नज़र नहीं आ रही, जैसे ये बेस के साथ देखें गैप नज़र आ रहा है। ऊपर देखें गैप्स नज़र आ रहे हैं थोड़े से। जहाँ-जहाँ आपको गैप नज़र आए ना, वहाँ आपने पाइपिंग बैग के साथ ना क्रीम इस तरह लगा के उन गैप्स को फिल कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने सारे गैप्स वगैरह फिल कर लिए हैं, किनारे से भी, बेस से भी, और भी जहाँ कहीं नज़र आया आपको आप उसे क्लियर करें। फिर से आपने स्क्रैपर रखना है इस तरह से 90 के एंगल पे, तेज़ी से टर्न टेबल को नीचे से घुमाना है और ये देखिए क्रीम, अब देखिए नीचे से बिल्कुल क्रीम जो है क्लियर हो गई है और ऊपर से थोड़े-थोड़े गैप्स नज़र आ रहे थे, वहाँ मैंने थोड़ी-सी और क्रीम लगाई है। फिर से मैंने स्क्रैपर रख के तेज़ी से टर्न टेबल को घुमाया है, तो देखें बिल्कुल नीट हो गया है हमारा केक का जो एज है और सारी एक्स्ट्रा क्रीम जो थी वो ऊपर की तरफ चली गई है। देखिए इस तरह आपकी क्रीम ना एज से ऊपर की तरफ उठ जानी चाहिए, तो बिल्कुल नीट फ्रॉस्टिंग हो जाती है। अब आपने क्या करना है, पैलेट नाइफ लेनी है और इस जो एक्स्ट्रा क्रीम ऊपर की तरफ आई है इसे आपने
ऐसे अंदर की तरफ करना है और हर बार पैलेट नाइफ को आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपने फिर से इसे इसी तरह अंदर की तरफ क्रीम को करना है और इसे आपने हर बार साफ़ ज़रूर करना है। अगर साफ़ नहीं करेंगे तो ये किनारा कभी भी नीट नहीं बनेगा, शार्प किस्म के एज नहीं बनेंगे। इसलिए हर बार आपने पैलेट नाइफ़ को इस स्क्रैपर के ऊपर साफ़ करते जाना है या कोई रफ़ कपड़ा हाथ में पकड़ लें सूती, उसके साथ साफ़ करते जाएँ साफ़-सुथरे कपड़े से। तो ये देखें इस तरीके से आपने हल्का-हल्का इसे अंदर की तरफ करते जाना है और क्रीम को लेवल करते जाना है। एक्स्ट्रा क्रीम जितनी भी है वो सारी आपने उतार के तो पैलेट नाइफ़ को हर बार साफ़ करके फिर आपने केक के ऊपर इस तरह से केक को नीट करना है। तो यहाँ पे देखिए कितना नीट हो गया है हमारा एज जो है। अब हल्का-सा आपने पैलेट नाइफ़ को इस तरह रखना है और टर्न टेबल को घुमाना है। देखिए ऊपर से भी ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब आपने इस फ्लेक्सी स्मूदर को इस तरह हल्का-सा रखना है केक की सरफेस के साथ और बिल्कुल हल्का-सा आपने टर्न टेबल को इस तरह घुमाते जाना है। तो ये देखिए बिल्कुल पतली सी लेयर क्रीम की ऊपर से उतर गई है और केक के शार्प किस्म के एज बन जाएँगे। इसका जो किनारा है बिल्कुल नीट हो जाएगा। किसी भी किस्म की लाइन वगैरह इसके अंदर नहीं रहेगी और ये देखिए बिल्कुल जो हल्की सी क्रीम थी ना इसकी, लाइट सी जो ऊपर से, वो भी सारी ऊपर चली गई है और बिल्कुल देखिए स्मूथ किस्म का एज बन गया है। अब ये जो हल्की-हल्की क्रीम ऊपर गई है इसे दोबारा से हम इस तरह से फ्लेक्सी स्मूदर की मदद से या फिर आप पैलेट नाइफ़ की मदद से भी इस तरह बिल्कुल हल्का-हल्का देखिए अंदर की तरफ करके इसको भी बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केक का कितना शार्प किस्म का एज बन गया है और कितना नीट किस्म का केक हमारा फ्रॉस्ट हो गया है। फाइनल प्लास्टर देखिए मैंने किया है, तो आपने केक को ठंडा ज़रूर करना है और उसके बाद टर्न टेबल आपने अच्छे वाली मेटल वाली यूज़ करनी है। उसके अलावा फ्लेक्सी स्मूदर का इस्तेमाल करना है। क्रीम को बहुत अच्छे तरीके से व्हिप करना है। अगर क्रीम व्हिप करना नहीं आती तो जाके पहले वो मेरी वीडियो वॉच करें जिसमें मैंने आपको क्रीम व्हिप करना सिखाई हुई है। क्रीम अच्छे से व्हिप होगी तो केक नीट फ्रॉस्ट होगा। तो चलें जी अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अच्छा-सा एक कमेंट करके बताएँ कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। और यहाँ पे आप केक को ज़रा चेक कर लें चारों तरफ से, कितनी नीट फ्रॉस्टिंग हो गई है इसकी और शार्प किस्म के एज आ गए हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुलाकात होगी आपके साथ कल की वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।